हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज आपकी ईडी की क्लास जो है थोड़ा सा डिले हो गई है, लेकिन आप सभी को थैंक यू कि आपने अभी तक वेट किया। और आज मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी मैं जो है आपसे जुड़ रहा हूं क्योंकि आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कौन कौन स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। एक एक करके मैं नाम लेता हूं। सभी को गुड इवनिंग। पूर्वी, नीलेश कुमार, दिलीप साहू, राम भजन पाल, लोकेश कुमार गौतम, रोहित कन्नौजिया, नवीन सिंह कुशवाहा, कृष्णकांत कुमार। सभी अपने स्टूडेंट्स को जल्दी, सभी अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी जोड़िए। रुस्तम वर्मा, कुमारी किरण, नवीन सिंह कुशवाहा, श्याम पाल, कृष्णानंदन, कृष्ण कुमार, प्रशांत कुमार। सभी अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी जोड़िए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो कि 8 बजे होनी थी, थोड़ा सा डिले हो गई है। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच जो आपका चल रहा है, इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोजेक्शन क्या होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उन सबको हम देखेंगे कि किस तरीके से एक लाइन जो है वो दोनों प्लेन के बीच में रखी जाती है और उसके जो प्रोजेक्शन है वो किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन होती क्या है। उससे पहले मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था और पॉइंट में जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 2019 में पॉइंट से जो क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, उसका मैंने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया था और वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें सारी स्थिति वही है कि कोई भी पॉइंट एचपी से ऊपर है, वीपी के सामने है, तो सारे क्वाड्रेंट्स अगर आपको क्लियर हैं तो आप अच्छे तरीके से लाइन की बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन की कि लाइन होती क्या है। तो लाइन जो है आपकी वो कई बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ एक रेखाखंड है जिसको कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन करते हैं कि एक दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम एक रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद में इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है पैरेलल लाइन, और उस पैरेलल लाइन के बारे में बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पैरेलल लाइन होती क्या है। आप जो है स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन है जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है तथा उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहती है। तो इसका दोनों पॉइंट जो है कि एक तो कभी काटती नहीं है, दूसरा उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहती है। ये दोनों पॉइंट आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। और जब भी कहा जाए आपसे कि एक लाइन पैरेलल है तो दोनों क्राइटेरिया उसमें फिट करा करके देखेंगे। जैसे कि मेरे पास में ये एक लाइन है, अगर मैं इसे एक लाइन समझूं और इसको अगर मैं यहां पे ये रख देता हूं इस तरीके से और कहता हूं कि ये जो लाइन है मेरी वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर आपने यहां पे ये रखी हुई है तो ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल कैसे हुई। लेकिन मैं आपको यहां पे कह रहा हूं कि जो लाइन है उस पैरेलल लाइन है उसके दो क्राइटेरिया हैं आपके पास में कि एक तो लाइन आपकी किसी भी प्लेन को काट के नहीं जा रही है, ये मिलके चल रही है, अगर मैंने यहां पे रखा है तो काट के नहीं चल रही है। दूसरा, इसकी जो डिस्टेंस है वो इस प्लेन के साथ थ्रू आउट जो डिस्टेंस है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पे इसका पहला एंड है, ये इसका लास्ट एंड है, तो पहले एंड से भी इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है, और लास्ट एंड पे भी इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। इसलिए हम कहेंगे कि ये लाइन जो है आपकी वो वर्टिकल प्लेन के क्या है, पैरेलल है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर मैं यहां पे आपके सामने प्लेन ये लेकर के आता हूं कि ये प्लेन आपके पास आ गया और इस प्लेन में अगर मैं ये देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर मैं ये देखूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो एंगल पे होगी, लेकिन वर्टिकल प्लेन के ये क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये दो पॉइंट जो है वो नोट करने पड़ेंगे कि जब भी आप समांतर रेखा की बात करेंगे, और ये बात जो है अच्छे तरीके से मैं आपको जो रेगुलर क्लासेस आपकी चली हैं वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समांतर रेखा की डेफिनेशन लिखवा दी थी। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो समांतर रेखा क्या रेखा है, पहला पॉइंट तो दोनों रेखाएं
दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं और नंबर सेकंड क्राइटेरिया उसके लिए क्या होगा, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, ये समांतर रेखा के लिए दोनों क्राइटेरिया आप रखेंगे। एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं आपके कि कौन कौन बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। गगन कुमार, नवीन सिंह कुशवाहा, अंकित कुमार, सत्यम मिश्रा जी। ठीक है, जल्दी से जल्दी जो है अपने सभी दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए और जो आज की ये आपकी क्लास है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद में अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे साथ ब्रह्मास्त्र बैच में अभी नए जुड़े हैं और जिन्हें मात्र 15 दिन में ही अपना एग्जाम क्रैक करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 30-35 नंबर जो लाना चाहते हैं मात्र 15 दिन में पढ़ के, तो उन्हें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रटने से क्वेश्चन नहीं होता है। सबसे पहले उन्हें क्या है, उसकी बारीकी को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है वो बनेगा कैसे, वो उसकी स्टार्टिंग मुझे कैसे करनी है, इसकी भाषा को मैंने लिखा कैसे है, कहां से इसकी भाषा जो है वो यूज की गई है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें कि हर जो क्वेश्चन है उसकी भाषा को घुमा घुमा करके कहा जाता है और उसकी हर एक लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत होती है। तो उन सब चीजों पे आज हम ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि अगर हम उसके सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब कि लाइन के जो क्वेश्चन है वो कितने तरीके से आ सकते हैं और एक लाइन जो है वो दोनों प्लेन के बीच में किस किस तरीके से रखी हुई हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं कि जो लाइन है आपकी वो किस किस तरीके से रखी हुई हो सकती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है हमारी, कंडीशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं कि एक लाइन है जो कि एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल रखी हुई है। एक लाइन है जो एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है, तो कुछ इस तरीके से ये लाइन रखी होगी। ये आप देखिए कि आपके पास में ये, अगर आपके पास वीपी है, ये एचपी है और लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। तब आप देखेंगे इसके प्रोजेक्शन, तो आप इसके प्रोजेक्शन सामने से देखेंगे तो यहां पे आप इसका एलिवेशन बना देंगे और यहां पे जो है इसका क्या बनाएंगे, आप टॉप व्यू बनाएंगे। यानी कि जब लाइन आपकी एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल होगी, उस कंडीशन में जितने वीपर आपकी लाइन एचपी से है उतने ऊपर आपको वीपी में उसका एलिवेशन नजर आएगा। जितने सामने आपकी लाइन रखी हुई है वीपी के, उतने नीचे आपको, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, अपने लास्ट क्लास में देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका मूव कर जाता है नीचे की तरफ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये स्थिति इतने नीचे की तरफ चली जाएगी। और यहां से एक बात और निकल करके आती है कि जब भी कोई लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होगी, उस प्लेन में उस लाइन की ट्रू लेंथ आपको नजर आएगी। यानी कि जब भी कोई लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होगी, उस प्लेन में हमेशा आपको उसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी। और ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है और ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट के बिना आप अगले क्वेश्चंस में जो पूछे जाने वाला है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप एक लाइन है जो कि वीपी से इंक्लाइंड है लेकिन एचपी से पैरेलल है, तो उसकी ट्रू लेंथ आपको कहां नजर आएगी और ट्रू लेंथ उसकी कितनी होगी। तो वहां पे सिर्फ आपको यही बात समझनी है कि जिस प्लेन से वो पैरेलल है उस प्लेन में ही आपकी जो ट्रू लेंथ है वो नजर आने वाली है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। मैं यहां पे ये बात लिख देता हूं कि एक रेखा जिस तल से समांतर होगी
उस तल में उस तल के विपरीत तल में उसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत आज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए तुम्हें मैं दिखा देता हूँ एक बार कि जैसे अगर आपके पास में एक लाइन है, ये लाइन आपके पास में HP से जो है इंक्लाइंड है और VP से क्या है, पैरेलल है। और जब आप इसे देखते हैं कि या इसके प्रोजेक्शन जो है आप यहाँ पे देखेंगे VP में, जब आप देख रहे हैं तो जब आपके पास में ये लेंथ है, इसकी लेंथ जितनी भी है, ये लाइन है इसकी लेंथ जितनी भी है, और ये लेंथ जब आप देखते हैं यहां पे इसके प्रोजेक्शन आ रहे हैं, तो ये प्रोजेक्शन आपके यहां पर आकर के एज इट इज टकराएंगे। तो जितनी लंबी ये लेंथ है ये यहां पे आकर के टकरा जाएगी, यानी कि ये जो लाइन है आपकी VP के पैरेलल है, और VP में जब इस लाइन के प्रोजेक्शन में देखूंगा तो उतने लंबे नजर आएंगे जितनी लंबी ये लाइन है। लेकिन जब मैं इसके प्रोजेक्शन HP में नीचे लेके जाऊंगा तो यहां से एक सीधी लाइन मेरे पास जाएगी और एक लाइन सीधी यहां से जाएगी, तो यहां पे मुझे एक सीधी रेखा नजर आएगी जो कि एक रिड्यूस लेंथ होगी। और इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बात की है अपनी रेगुलर क्लासेस में, और इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा की है। अगर आपको ये सब देखना है तो आप मेरी लास्ट क्लास देख लीजिए कि इसमें जो रिड्यूस लेंथ है और ट्रू लेंथ है उनका क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों इस तरीके से दिखाई देती हैं। क्योंकि आप जब भी देखेंगे किसी भी लाइन को, आप एक लाइन को परछाई के सामने इस तरीके से भी ले जाइए, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, तो इसकी जो परछाई है, जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी ही बड़ी आपको यहां पे नजर आ रही है। लेकिन जब आप इसके प्रोजेक्शन नीचे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में डालेंगे और एक आपको जो लाइन XY लाइन के पैरेलल मिलेगी, वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक रिड्यूस लेंथ होगी। तो मैंने क्या लिखा है कि एक रेखा जिस तल से समांतर होगी उस तल में उसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी, उस तल में उसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी। ये बात अच्छी तरीके से आप लिख लेंगे। और अगर कभी क्या होता है कि कभी कभी लाइन जो है वो उस तल से दूर ना होकर के उसी में रेस्ट कर रही होती है, जैसे कि एक लाइन जो है वो रेस्ट कर रही है VP में, तो उस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब ये लाइन जो है इसमें रेस्ट कर रही है तो इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो जब भी लाइन किसी तल में रेस्ट कर रही होगी तब भी वो उस तल के पैरेलल होगी और उसकी ट्रू लेंथ जो है आपको वो उसी तल में दिखाई देगी। तो इस बात पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात आप याद रखेंगे कि जब भी कोई लाइन जिस तल के पैरेलल होगी उस तल में उसकी क्या दिखाई देगी, ट्रू लेंथ नजर आएगी। और पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन ये है कि कोई भी लाइन है जो कि HP और VP दोनों के पैरेलल है तो उसकी जो ट्रू लेंथ है वो हमें दोनों तलों में नजर आने वाली है। और उसके प्रोजेक्शन हम जल्दी से बना करके देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के प्रोजेक्शन जो है वो कैसे बनते हुए दिखाई देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताऊंगा और उसकी हेल्प से आप सारे क्वाड्रेंट में खुद से बना करके देख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन, रेखा दोनों तलों के समांतर है, दोनों तलों की समांतर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, VP यहां होता है, HP यहां पे होता है, ये XY लाइन है आपकी। और इस कंडीशन में जितनी भी लेंथ होगी रेखा की उतनी लेंथ रेखा की आपको यहां नजर आएगी, उतनी ही लेंथ आपको लाइन की यहां पे नजर आएगी। सिर्फ अंतर क्या होगा कि यहां पे जो आप नाम लिखेंगे वो A लिखेंगे, यहां B लिखेंगे, और यहां पे A' लिखेंगे और यहां पे B' लिखेंगे। ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपको बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जब भी आप VP में कोई नाम लिखेंगे उस पर डैश लगाएंगे और जब भी आप कोई HP में नाम लिखेंगे तो उसे विदाउट डैश दिखाएंगे। उसके बाद में इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है आपको यहां से यहां तक की ये जो प्रोजेक्शन लेंथ है, ये लेंथ आपको क्या दिखानी है, 2H पेंसिल से दिखानी है।
ये 2H पेंसिल से आप दिखा देंगे। तो ये जो है इसके जो आपने ये पेंसिल इससे ब्लू मार्कर से दिखाया है, ये इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। और ये जो है आपकी क्या है, ये ट्रू लेंथ है। और ट्रू लेंथ में ये आपका एलिवेशन है, ये आपका एलिवेशन है, और ये क्या है, आपका प्लान है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अब इसके 4 भाग हो सकते हैं। इसके 4 भाग क्या हो सकते हैं कि जो लाइन है आपकी, अभी तो मैंने क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया है एचपी के। ठीक है, कोई भी लाइन है एचपी के ऊपर है और वीपी के सामने है। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई भी लाइन जो है वो एचपी पे रखी हुई है और वीपी के सामने रखी हुई है। तो उस तरीके से उसके प्रोजेक्शन आप बनाएंगे, और उस तरीके से जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसके प्रोजेक्शन जाकर के टकराएंगे एक्स वाई लाइन से। और जब आप इस लाइन के प्रोजेक्शन एचपी में बनाएंगे तो वो एचपी के प्रोजेक्शन कहां पहुंच जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई भी लाइन यहां पे रखी हुई है, यानी कि एचपी के तो ऊपर रखी हुई है लेकिन वीपी में ही स्थित है। तब आप उसके प्रोजेक्शन देखेंगे तो वो प्रोजेक्शन जाकर के एक्स वाई लाइन पे टकराएंगे, वो प्लान के प्रोजेक्शन होंगे और एलिवेशन के प्रोजेक्शन आपके वीपी में वही नजर आ रहे होंगे। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई भी लाइन जो है वो एक्स वाई रेखा पर ही स्थित है, तब वहां पर उसके जो प्लान और एलिवेशन है दोनों ही एक्स वाई लाइन पे नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है एक ही कंडीशन के 4 पार्ट हो सकते हैं। ऐसे ही प्रत्येक कंडीशन के 4-4 पार्ट होंगे, जिनको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है अपनी रेगुलर क्लासेस में। अगर मैं यहाँ पे इन सारी चीजों को अगर तुम्हें मैं ऐसे ही ब्रीफ में अगर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरा लेक्चर जो है उसी में चला जाएगा। अगर आपको वो सारी चीजें देखनी है तो आप मेरी लास्ट क्लास में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको देख लेता हूं कौन कौन बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित यादव, विवेक सिंह, किलर अमन, नितिन कुमार, नीतू पटेल, विकास विश्वकर्मा, अभिजीत मेहरा, साक्षी ठाकुर, समनीत, आशुतोष। ठीक है, ओके, तो जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपस में बातें ज्यादा आप कर रहे हो, पढ़ कोई एक दूसरे का नाम ज्यादा आप ले रहे हो। ठीक है, पढ़ाई करो। अगर मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं रात को 10 बजे आपकी क्लास लेने के लिए आया हूं, तो ज्यादा ध्यान आप पढ़ाई पे दीजिए, आपस में बातचीत कम कीजिए। ठीक है, और ये ब्रह्मास्त्र बैच आपकी डिमांड पे ही चलाया गया है कि आपको कोर्स जो है मात्र 15 दिन में कंप्लीट करना है। और आपके लिए इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो आपको भी ये करना चाहिए कि हमारे साथ में डटे रहें और अपनी तैयारी, ये आप ही के लिए तैयारी की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो कंडीशन हो सकती है हमारी, उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक लाइन है जो कि एचपी के लंबवत है तथा वीपी के पैरेलल है। एचपी के लंबवत तथा वीपी के पैरेलल है, तो इस तरीके से कोई भी लाइन रखी गई होगी। यानी कि जब आप देखेंगे कि ये लाइन है मेरे पास में ए बी, और इस लाइन को मैंने एचपी के लंबवत कर दिया और वीपी के क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया है, तब आप उस कंडीशन में देखेंगे तो ऊपर से जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में सिर्फ आपको एक पॉइंट नजर आएगा। क्या नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा। और जब आप इसका एलिवेशन देखेंगे तो उस एलिवेशन में आपको उसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी। तो यहां पे अब आपको वो बात याद आने वाली है जो मैंने पहले लिखवाई है कि लाइन जिस प्लेन से पैरेलल होती है उस प्लेन में उसकी ट्रू लेंथ नजर आती है। तो लाइन जो है वीपी के अगर पैरेलल है तो वीपी में उसकी ट्रू लेंथ नजर आ रही है, और एचपी के लंबवत है तो वहां पे सिर्फ एक बिंदु नजर आ रहा है। क्या बोला है मैंने कि लाइन एचपी के लंबवत है, वीपी के पैरेलल है, तो उसकी ट्रू लेंथ कहां नजर आ रही है, वीपी में नजर आ रही है। और एचपी में क्या है, उसका सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा है। और उस पॉइंट में भी जब आप देखेंगे कि अगर आपने लाइन का नाम ए पॉइंट इसको कहा है, बी पॉइंट से कहा है, तो ए पॉइंट दिखाई देगा, बी पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप यहां पे जब लिखेंगे तो ए ऊपर लिखेंगे, बी ब्रैकेट में लिखेंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आप एलिवेशन में देखेंगे तो ऊपर यहां पे क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे, और यहां नीचे क्या लिखेंगे, बी डैश लिखेंगे। अब इसमें भी 4 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी 4 कंडीशन हो सकती हैं कि एक बार तो लाइन आपसे कह देगा कि लाइन एचपी के ऊपर है, वीपी के सामने है। एक बार कह देगा कि लाइन का एक सिरा जो है वो एचपी पे ऐसे स्थित है और वीपी के ऐसे ऊपर खड़ी हुई है लाइन। उसके बाद तीसरी बार कंडीशन में कह देगा कि लाइन वीपी में ऐसे रखी हुई है, और चौथी कंडीशन में क्या कहेगा कि लाइन एक्स वाई रेखा पर ही रखी गई है। तो ऐसे 4 कंडीशन इसकी हो सकती हैं। मैं पहली कंडीशन के लिए आपको बना रहा हूं, एक लाइन के प्रोजेक्शन यहां पे बनाऊंगा कि लाइन जो है वो एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है, लेकिन लाइन की कंडीशन क्या है कि वो एचपी के लंबवत है और वीपी के पैरेलल है। तो सेकंड कंडीशन में यहां पे नोट डाउन कर देता हूं जिससे आपको पता रहेगा
कि किस तरीके से उसके प्रोजेक्शन है जो वो बनेंगे, और उसके चारों कंडीशंस के प्रोजेक्शन आप खुद से बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे बनाने हैं तो आप लास्ट वीडियो जो रेगुलर क्लासेस की प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की जो वीडियो चली है, कॉन्सेप्ट जो उसमें पढ़ाए गए हैं, 6 कॉन्सेप्ट होते हैं आपकी, 6 कंडीशंस हैं, उन 6 कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पे बताया है। तो आप एक एक कंडीशन को वहां पे जाके देख लेंगे, वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि इस तरीके से ये पॉइंट बनेगा आपके पास में A डैश B डैश, और यहां पे आपको मिलेगा A और ये आपको मिल जाएगा B। ठीक है, ये आपके पास VP है और ये HP है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, और इसमें कंडीशन क्या है कि लाइन जो है आपकी रेखा HP के लंबवत तथा VP के समांतर है, VP के समांतर है। तो यहां पे ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है, ये लाइन की ट्रू लेंथ है, और ये ट्रू लेंथ आपको कहां नजर आ रही है, VP में नजर आ रही है। और VP में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि रेखा VP के समांतर है। तो इसलिए आप इन सब बातों को जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको जो ट्रू लेंथ है वो कहां पे दिखानी है। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट कंडीशन जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि रेखा को अब आपने HP के परपेंडिकुलर किया है, अगली कंडीशन में आप क्या करेंगे कि रेखा को VP के परपेंडिकुलर कर दीजिए और HP के क्या कर दीजिए, समांतर कर दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ट्रू लेंथ है आपको ये कहां नजर आएगी, HP में नजर आएगी, क्योंकि रेखा HP के समांतर हो गई है। और उस कंडीशन में आपको लाइन दिखाई कैसी देगी, उस कंडीशन में आपको जो लाइन दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि ये आपके पास में VP है, ये आपके पास HP है, रेखा इस तरीके से रखी हुई है, यानी कि लाइन जो है वो VP के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन HP के साथ में पैरेलल है। ठीक है, लाइन जो है HP के साथ पैरेलल है और VP के साथ क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। और इस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो सामने से जब आप देखिए, सामने से जब आप देख रहे हैं इसका एलिवेशन, तो VP में आपको इसका एलिवेशन नजर आएगा और एक पॉइंट नजर आएगा। और पॉइंट कैसे नजर आएगा कि अगर आपने इसे A कहा है और इस पॉइंट को B कहा है तो A पॉइंट आपको दिखाई देगा, B पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन में आप VP में जो है सिर्फ एक पॉइंट बनाएंगे, और जब आप HP में बनाने जाएंगे तो HP में आप पूरी लाइन बनाएंगे, ट्रू लेंथ बनाएंगे जितनी लंबी रेखा है। और उस लाइन का नाम आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो A पॉइंट नीचे पहुंच जाएगा और B पॉइंट जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब आप VP में A और B बनाएंगे तो उन पे डैश लगाएंगे, और जब आप HP में जाएंगे तो उन पर डैश नहीं लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो है उसके प्रोजेक्शन आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूं। बाकी आप अपनी नोटबुक में भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो आपकी थर्ड कंडीशन है उसके प्रोजेक्शन आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन जो है वो आपकी क्या है, रेखा VP के लंबवत, VP के लंबवत तथा HP के समांतर है, HP के समांतर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप जो प्रोजेक्शन बनाएंगे वो किस तरीके से होंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें हम तो ये XY लाइन है, ये VP है, ये HP है। तो यहां पे जो दिखाई देगा वो सिर्फ आपको एक पॉइंट नजर आएगा कि जब आप इस तरीके से लाइन रखी हुई है तो सामने से सिर्फ एक पॉइंट नजर आएगा, और उस पॉइंट में ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो यहां पे आप A डैश और B डैश आपको दिखाई नहीं देगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं कि A डैश और B डैश आपको नजर नहीं आएगा। अब इसी लाइन के जस्ट नीचे आपको लाइन नजर आएगी, ये लाइन, जिसमें कि ये पॉइंट जो है आपका A होगा और ये पॉइंट आपका B पॉइंट होगा। कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन नजर आएंगे जब आपकी लाइन होगी VP के लंबवत तथा HP के समांतर। अब इसमें भी 4 कंडीशंस हो सकती हैं। उन चारों कंडीशंस को आप कैसे देख सकते हैं कि लाइन को एक बार क्या किया गया है, लाइन को एक बार जो है VP के आगे रखा गया, HP के ऊपर रखा गया इस तरीके से। एक बार लाइन को क्या कर दिया गया, टच करा दिया गया VP से। एक बार लाइन को यहां पे रख दिया गया, HP में ला करके रख दिया गया। तो इस तरीके से इसकी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, जिन्हें आप अच्छी तरीके से अपने आप भी देख सकते हैं कि उनके प्रोजेक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और यहां पे आप जो भी चीजें देख रहे हैं कि इनके प्रोजेक्शंस के बारे में, इन सभी चीजों को आपको
लास्ट क्लास में जो हमने रेगुलर क्लासेस की है उसमें अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं सभी पे आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि एरो बनाने हैं 3:1 में, ये सारी लेंथ आपको ऐसे ही दिखानी है। बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रू लेंथ दिखाना है, किस तरीके से आपको एलिवेशन लिखना है, किस तरीके से आपको प्लान देखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ कि कंडीशन फोर्थ क्या हो सकती है। कंडीशन फोर्थ में आपकी जो लाइन है वो एक प्लेन से इंक्लाइंड होगी तथा दूसरे प्लेन के पैरेलल होगी, यानी कि लाइन जो होगी आपकी वो एक प्लेन से इंक्लाइंड होगी, किसी कोण पर झुकी हुई होगी और दूसरे प्लेन से क्या होगी, समांतर होगी। तो उस कंडीशन में जब आपसे पूछा जाता है कि रेखा की ट्रू लेंथ क्या होगी, तब आपका जवाब वही होना चाहिए कि जिस प्लेन से रेखा मेरी समांतर है उस प्लेन में जाकर के मुझे ट्रू लेंथ दिखाई देगी। अब इस कंडीशन में जब आप HP और VP के बीच में आकर के देखते हैं तो आपको लाइन कैसी नजर आने वाली है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, लाइन एक बार क्या कहा उसने कि HP से इंक्लाइंड है, यानी कि HP से बना रही है कोण और VP के है समांतर। तो इस कंडीशन में ये VP के समांतर हो गई, देखिए। ठीक है, और जब आप देख रहे हैं कि लाइन जो है HP से इंक्लाइंड है और VP के पैरेलल है, तो यहां पे जो लाइन के प्रोजेक्शन बनने वाले हैं वो तो बनने वाले हैं एंगल पे। जैसे आप देख रहे हैं कि एंगल उसने बनाया तो HP से है लेकिन दिख कहां रहा है, VP में दिख रहा है। तो ये बात आपको देखनी है कि जब भी लाइन का एंगल HP से होगा लेकिन वो झुकी हुई कहां दिखाई देगी, VP में दिखाई देगी। लेकिन लाइन की जो ट्रू लेंथ है वो भी कहां दिखाई देगी, VP में दिखाई देगी, क्योंकि वो VP के समांतर है। ठीक है, और जब लाइन के प्रोजेक्शन हम HP में खींचेंगे तो वो एक रिड्यूस लेंथ होंगे। जैसे कि मैंने ये लाइन को अगर इंक्लाइंड यहां पे दिखा दिया और इसके प्रोजेक्शन में यहां से खींच के लेके गया, इसके प्रोजेक्शन यहां पे खींच के लेके गया और ये लाइन मुझे जो दिखाई दी वो लाइन मुझे रिड्यूस लेंथ दिखाई देगी। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। मैं यहां पे एक बार और लिख देता हूं इसी बात को और इसके प्रोजेक्शन जो है यहां पे बना करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसके प्रोजेक्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं लाइन की, कि लाइन जो है दोनों तलों के बीच में कंडीशन नंबर 4 में कैसे दिखाई देगी। कंडीशन 4 है रेखा HP के रेखा HP से अवनत, अवनत का मतलब होता है इंक्लाइंड। ठीक है, अवनत तथा VP के समांतर है, VP के समांतर है। जब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो लाइन जो है आपकी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से आप देखते हैं कि VP यहां पे है, HP यहां है। अब जो एंगल है वो कहां क्या गया है, HP से अवनत है। तो अब आपका HP से अवनत जो एंगल है वो कहां दिखाई देगा, VP में दिखाई देगा। ठीक है, और VP में जब दिखाई देगा तो ये A' होगा और ये B' होगा। अब इसके जो प्रोजेक्शन है, इसके जो प्रोजेक्शन है वो आएंगे नीचे और उतने नीचे आएंगे जितने सामने आपकी लाइन है VP के, और यहां पे आने के बाद ये जो लाइन है वो क्या होगी, XY के, यहां पे इसके प्रोजेक्शन ये XY के समांतर हो जाएंगे। तो ये जो लाइन है आपके पास में AB, ये इसका क्या है, टॉप व्यू है, ये क्या है, इसका फ्रंट व्यू है, यानी कि एलिवेशन है। अब यहां से एक थ्योरी और निकल के आती है। एक थ्योरी क्या निकल के आती है यहां से, कि जब भी किसी लाइन के प्रोजेक्शन, जब भी किसी लाइन के प्रोजेक्शन XY लाइन के समांतर होते हैं, जब भी किसी लाइन के प्रोजेक्शन XY लाइन के समांतर होते हैं तो उसके विपरीत प्लेन में दिखने वाली जो लाइन है वो क्या होती है, ट्रू लेंथ होती है। और इस लाइन का जो महत्व है आपको अगली कंडीशन में पता चलेगा जब आप देखेंगे लाइन दोनों तलों से इंक्लाइंड होगी। क्या कहा मैंने कि जब भी किसी लाइन के प्रोजेक्शन XY लाइन के समांतर होते हैं तो उसके विपरीत तल में दिखने वाले प्रोजेक्शन
हमेशा लाइन की क्या देते हैं, ट्रू लेंथ देते हैं। और इस लाइन का महत्व तो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में वो इसी कंडीशन पे पूछे जाने वाले हैं कि जो लाइन है आपकी वो दोनों तलों से इंक्लाइंड होगी, और उस कंडीशन में आपसे लाइन की ट्रू लेंथ पूछी जाएगी और आप उस वक्त पे नहीं समझ पाएंगे कि लाइन तो दोनों तलों से इंक्लाइंड मुझे दे रखी है, अब मैं ट्रू लेंथ कैसे निकालूं। तो अब आप इस बात को यहां पे अच्छे से ध्यान कर लीजिए कि जब भी किसी लाइन के प्रोजेक्शन XY लाइन के पैरेलल दिखाई दे जाएं तो उसके प्रोजेक्शन आप विपरीत तल में खींच लेंगे और वहां पे जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई देंगे वो क्या देंगे, लाइन की ट्रू लेंथ दिखाई देंगे। इसके बारे में हम और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और सबसे ज्यादा जो आपको यूज होने वाली है वो यही लाइन आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। और आप जो है 28 फरवरी को जो सर ने घोषणा की है, अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट जो किया गया था कि 28 फरवरी को 10 बजे से शंखनाद महाबैच चलने वाला है 12 घंटे का, और उसमें जो है आपका कंप्लीट सिलेबस 12 घंटे में कराया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है सभी आपके दोस्तों को आप इन्फॉर्म करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे सुबह 10 बजे से, और ज्यादा से ज्यादा आप उस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों में। जो वीडियो अभी 9 बजे जो है आपको अपलोड किया गया था, उसी की वजह से जो है आपको थोड़ा सा डिले भी हुआ, जितनी भी क्लासेज जो हैं, तो सारे फ्रेंड्स में जो है आप शेयर कर दीजिए कि 28 फरवरी को शंखनाद महाबैच जो है वो 10 बजे से चलने वाला है। 12 घंटे का बैच होगा जिसमें कि सारे सब्जेक्ट आपको जो है कंप्लीट कराए जाएंगे, आपका पूरा जो सिलेबस है वो उसमें कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपके कमेंट्स और देख लेता हूं कौन कौन हमारे साथ हैं। पूजा कुमारी, दीपक गोरखपुर से है, कृष्ण कुमार, प्रमोद पाल, रितु पटेल, प्रियांशु कुमार, संचिता बासु, प्रियंका कुमार, प्रियांशु कुमार, प्रशांत कुमार, अक्षत श्रीवास्तव, ठीक है। सभी लोगों का बार बार धन्यवाद जो कि आप रात के 10 बजे भी जो है पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आगे मैं बात करता हूं कि 4th कंडीशन के बाद में अगर हम 5th कंडीशन पे चलते हैं तो उसमें क्या होगा कि लाइन जो होगी वो क्या होगी, वीपी से अवनत हो जाएगी और एचपी के समांतर होगी। लाइन क्या होगी आपकी, मैं यहां पे सिर्फ एक चीज ही बदलेगी कि यहां पे क्या होगा कि वीपी से अवनत होगी, वीपी से अवनत तथा एचपी के समांतर होगी। और उस कंडीशन में जो आपकी ट्रू लेंथ है वो कहां नजर आएगी। अब बहुत आसान सी बात है कि आपको इतनी बात तो पता चल जानी चाहिए कि जैसे ही लाइन जिस प्लेन से समांतर हुई उसी प्लेन में उसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी। और एक और बात कि जब लाइन जिस प्लेन से अवनत होती है उसके विपरीत तल में आपको झुकी हुई नजर आती है, यानी कि ये वीपी है अगर ये एचपी है तो वीपी से अगर अवनत है तो एचपी में अवनत दिखाई देगी, यानी कि यहां पे आपको इंक्लाइंड दिखाई देगी। अब इसके जो प्रोजेक्शन है वो यहां पे इतने ऊपर जाएंगे जितने ऊपर लाइन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, और ये जाने के बाद अब आप यहां पे इसका जो है एलिवेशन खींच देंगे, ये पॉइंट। अब यहां पे जो आपको पॉइंट नजर आने वाला है ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में मैंने ये सारी बातें आपको अच्छे से बताई हैं। यहां पे आप एंगल दिखा देंगे जो भी एंगल आपको दे रखा है। तो ये आपकी 5 कंडीशंस जो है मैंने आज आपको क्लियर कराई हैं, और एक लास्ट कंडीशन जो है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आपकी कि लाइन जो है आपकी दोनों तलों से अवनत है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मेरी तबीयत भी आज खराब है, लेकिन आप जो है कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाई थी इसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और आप लोग वेट कर रहे थे कि जो है ईडी की क्लास क्यों नहीं चल रही है, इसलिए मुझे जो है ये क्लास लेनी पड़ी है रात को 10 बजे आकर के। तो आप लोग कल जो है सही वक्त पे जुड़ेंगे मेरे साथ में, और कल जो क्लास है आपकी उसमें आपको मैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बताऊंगा, 6 कंडीशन के बारे में, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसी कंडीशन से पूछे गए हैं,
और वो कंडीशन आपको तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक आपको पिछली 5 कंडीशन नहीं समझ में आती हैं। ईडी सब्जेक्ट ही एक ऐसा है जिसमें कि आपको पिछला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप अगला कॉन्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ऐसी उसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जो सेपरेट तरीके से हो। जो भी अगर जैसे आपका प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन वाले चैप्टर से सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जितने भी चीजें हैं आपकी सारी चीजें प्रोजेक्शन से ही जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से लिंक है कि पहले आप ये क्लास करिए उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आई है तो इससे पहले आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र बैच में भी जाकर के वो आप क्लास देख सकते हैं कि जो लास्ट क्लास चली है उसे आप देख लें। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप रेगुलर क्लासेस में जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की क्लास चली है तो वहां पे जाकर के आप उन्हें देख लीजिए, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार जाते जाते मैं आपके कमेंट्स और पढ़ लेता हूं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े रहे हैं। सिवाय अभिजीत मिश्रा, दीपक गोरखपुर, सिवाय अभिजीत मिश्रा, प्रियांशु कुमार, सिवाय सवाल दीपक गोरखपुर, सिवाय सवाल अभिजीत मिश्रा, विकास विश्वकर्मा, दीपक गोरखपुर, अभिजीत मिश्रा, दीपक गोरखपुर। आप लोग सभी जो है अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और जेई क्लासेस परिवार आपके लिए जो इतने अच्छे कंटेंट लेकर के आ रहा है उन सभी की हौसला अफजाई के लिए आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए, जिससे कि हम सभी को भी जो है एक मजबूती मिलती है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम और अच्छी मेहनत से आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इसी बात से मैं आज की बात को विराम करता हूं। कल मिलेंगे हम और कल हम नेक्स्ट कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।